Hello dear students and viewers, this is M. Kumar Sharma and I welcome all of you to my YouTube channel Grow Shine Class। मैं आप सभी लोगों का अनेक अभिनंदन करता हूँ। आज की एक खास क्लास है। दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। जनरली जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि गलतियाँ करना, लेकिन गलतियों को नहीं सुधारना ये बहुत बड़ी गलती है। आज हम चंद कुछ ऐसे सेंटेंसेस पेश करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, मगर उन सेंटेंसेस में बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जिनका हमें कई बार नॉलेज नहीं होता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हम कभी बच्चों को पूछते हैं कि हम स्कूल में सिर्फ रीड करने नहीं जाते हैं, हम स्कूल में लिखने भी जाते हैं, राइट करने भी जाते हैं, रीड करने भी जाते हैं, खेलने भी जाते हैं। तो इन तमाम जो पूरी जो एक्टिविटीज़ आती हैं, इसको हम एक ही बार में बोलते हैं स्टडी। तो दैट मीन्स अगर इसका करेक्ट सेंटेंस होगा विच क्लास डू यू स्टडी इन, विच क्लास डू यू स्टडी इन। अगला सेंटेंस है आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। लेट्स सी कि इसका इंग्लिश ये होता है कि नहीं होता है। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, इसका ट्रांसलेशन ये गलत है। सही है व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, क्योंकि विच कलर आप तब बोलोगे जब आप बहुत सारे विकल्प दोगे, ऑप्शंस दोगे किसी को, तब आपने विच कलर बोलना है। हम नॉर्मली पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद है या आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, बात खत्म। इतना ही पूछ रहे हैं ना, हम उसके सामने बहुत सारे कलर्स तो ना रख रहे हैं, तब बोलेंगे विच ऑफ दीज कलर डू यू लाइक, इनमें से आपको कौन सा कलर पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस है आप किस राज्य से आते हैं, तो इसका गलत इंग्लिश है विच स्टेट डू यू कम फ्रॉम। इसकी सही इंग्लिश है व्हाट स्टेट डू यू कम फ्रॉम, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टेट्स नहीं रखे हैं आपके आगे ऑप्शन के तौर पे। वह कैसा दिखता है, इसका जो गलत इंग्लिश है दैट मीन्स अगर हम कहते हैं हाउ डज ही लुक, आपको बोलना है व्हाट डज ही लुक लाइक। वह सुबह के 9 बजे से पढ़ रही है, ये सेंटेंस है। अब इसका इंग्लिश सुनिए, शी इज स्टडिंग फॉर 9 AM। एक तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा दिया गया, ये गलत है। दूसरा यहाँ पे सिंस की जगह फॉर इस्तेमाल किया गया है, ये भी गलत है। तो इसका सही सेंटेंस होना चाहिए शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, ये करेक्ट इंग्लिश है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्लास में बोर हो रही थी। तो इसका जो गलत इंग्लिश है जिसको हम अक्सर सही समझते हैं, शी वॉज बोरिंग इन द क्लास। ऐसा लग रहा है कि वो क्लास को बोर कर रही थी। इसका सही इंग्लिश है शी वॉज गेटिंग बोर्ड इन द क्लास। एक ध्यान से सुनिए, जो लड़की गुस्सा थी वह मेरी बहन है। इसका इंग्लिश ध्यान से सुनिए, आपको डिसाइड करना है कि ये इंग्लिश सही है कि गलत है। द गर्ल विच वॉज annoyed is my sister। क्या लगता है आपको ये इंग्लिश सही है, ये इंग्लिश गलत है। आपके वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, सी, वी एटसेट्रा के लिए हम हु लगाएंगे। तो सही इंग्लिश है द गर्ल हु वॉज annoyed is my sister। अगला एक सेंटेंस है पिछले महीने हरिद्वार का दौरा किया। इसका इंग्लिश है कि लास्ट मंथ आई हैड विजिटेड हरिद्वार। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये गलत है। आपको बोलना है लास्ट मंथ आई विजिटेड हरिद्वार। ये पास्ट इंडेफिनिट है, न ये प्रेजेंट परफेक्ट है जिसमें आप हैव लगा रहे हो, न ये पास्ट परफेक्ट है जिसमें आप हैड लगा रहे हो। एक सेंटेंस को गौर फरमाइए, सुनिए, 10 दिन पहले मैं अपने भाई से मिला। क्या इसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए, आई मेट माई ब्रदर 10 days ago, या फिर इसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए आई मेट माई ब्रदर बिफोर 10 days। इनमें से पहला वाला सही है, आई मेट माई ब्रदर 10 days ago। हम पास्ट के बीते हुए 10 दिन पहले की बात करते हैं, उसको 10 days ago करना, एगो इस्तेमाल करना है। और आने वाले 10 दिन पहले अगर हम बात करते हैं तो उसको आपने बिफोर 10 days करना है, उसमें आप बिफोर इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस है, उसने मेरे को पूछा कि मैं, ये गलत है। डायरेक्ट स्पीच में
जब ही आस्क्ड आ गया है तो फिर आप उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं रखोगे, जिसका सही इंग्लिश होना चाहिए शी आस्क्ड मी वेयर आई गो। यहां हर कोई खुश है, क्या इसका इंग्लिश ये होना चाहिए एवरीबॉडी आर हैप्पी हियर। क्या पता ये सही हो, आप सोचिए इसका इंग्लिश क्या होना चाहिए। इसकी जो करेक्ट इंग्लिश है इस सेंटेंस की, एवरीबॉडी इज हैप्पी हियर। और देखिए एवरीबॉडी में आप स्पेस मत रखिएगा। एवरीबॉडी हर व्यक्ति होता है, और अगर एवरी और बॉडी में स्पेस आ गया तो वो हो जाएगा हर मृत शरीर। आप बहुत लापरवाह हैं, आप अपना पर्स खो दोगे। क्या इसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए यू आर वेरी केयरलेस, यू विल लूज योर वॉलेट, LOOSE लूज। आपको क्या लगता है सही है? और बिल्कुल सही लग रहा होगा। ये बिल्कुल गलत है, इसमें LOSE आएगा। क्या इसका सही इंग्लिश होगा यू आर वेरी केयरलेस, यू विल लूज योर वॉलेट। यहाँ पे LOOSE लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म है, लूज लॉस्ट लॉस्ट, और LOSE का मतलब होता है खोना। हाँ, और लूज मीन्स होता है ढीला, ढीला LOOSE। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, दोनों को आप लूज ही बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी गुड। गुड एक विशेषता बताता है, गुड एक एडजेक्टिव है, जबकि यहां पे ये बोला जा रहा है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलती है, यानी ये एडवर्ब है। तो आपको एडवर्ब इस्तेमाल करना चाहिए फिर तो। तब आपको लिखना चाहिए शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। तो वेरी वेल एडवर्ब है। एक सेंटेंस है यह कार किसकी है। क्या इसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए WHO फर्स्ट ऑफ ऑल S हुज कार इज दिस। सोचिए ये सही इंग्लिश है, ये गलत है। इसकी इंग्लिश होनी चाहिए हुज, WHOSE, हुज मतलब किसकी, हुज कार इज दिस। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कॉमन इंग्लिश एरर्स हैं, कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स हैं जो आप जीवन में करते हैं, आप में भी ध्यान रखिएगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप इस ग्रो शाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाउ टू टॉक इन इंग्लिश प्रोग्राम इस चैनल पर हम करते हैं, और इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चों को एक सीखने का मौका मिलता है। If you have yet not subscribed this channel, please do subscribe the channel and like and share the video and press the bell icon. एक सेंटेंस है वह मेरे बर्थडे पार्टी पर आई। She came on my birthday party. लग रहा ना आपको बिल्कुल सही है, आपको ताजुब होगा ये बिल्कुल गलत है। इसमें आना चाहिए She came at my birthday party, क्योंकि बर्थडे पार्टी एक प्लेस है, स्थान है, और एट जो है एट प्लेस के लिए आता है और ऑन डे के लिए आता है। अगर होता कि शी केम ऑन माई बर्थडे तब ठीक था, लेकिन बर्थडे पार्टी लग गया, इसलिए आपको एट बर्थडे पार्टी लिखना है। एक सेंटेंस है मैं अपने घर 10 दिन पहले जाऊंगा। अब मुझे पता नहीं कि इस समय मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ये जो मैं इसकी इंग्लिश बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो सही है कि नहीं। वो सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं घर 10 दिन पहले जाऊंगा। आई विल गो होम 10 days ago। क्या ये सही है? या फिर ये सेंटेंस सही है आई विल गो होम बिफोर 10 days। तो इसमें दूसरा वाला सही है, क्योंकि 10 दिन बाद मतलब 10 दिन पहले मैं घर जाऊंगा, अभी गया नहीं है, यानी फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर में बिफोर 10 days आएगा, गया हुआ था। आई वॉज गॉन एट होम 10 days ago।
एक सेंटेंस ध्यान से सुनिए। वह मेरा चचेरा भाई है। वह मेरा चचेरा भाई है। ही इज माई कजन ब्रदर। तो ठीक तो लग रहा है, कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन इसमें गलती है। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता है, आपको सिर्फ कजन बोलना है। आप सिंपल बोल सकते हैं ही इज माई कजन। एक सेंटेंस ध्यान से सुनिए, कौन सा सही है ये आपको चुनना है। यू आर टू डिसाइड विच वन सेंटेंस इज करेक्ट, इजंट इट। अब ये सेंटेंस सुनिए ध्यान से। कुड यू रीडू इट अगेन। ध्यान से सुनिए, क्या आप इसको दोबारा कर सकते हो? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, क्या आप इसको दोबारा कर सकते हो? तो इसका इंग्लिश क्या होना चाहिए? कुड यू रीडू इट, या फिर इसका ये इंग्लिश होना चाहिए कुड यू रीडू इट अगेन, या फिर इसका ये होना चाहिए कुड यू डू इट अगेन। इनमें से दो सही हैं, इनमें से दो सही हैं, पहला और तीसरा। लेकिन कुड यू रीडू इट अगेन, अब जब आपने रीडू बोल दिया है तो अगेन क्यों लगा रहे हैं भाई, है कि नहीं? एक सेंटेंस सुनिए। मेरी मां चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं। आप इंजीनियर मत बोलिएगा प्लीज, यू मस्ट से इंजीनियर। एंगेजमेंट सेंटेंस है, मेरी मां चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं। क्या इसका ये इंग्लिश सही है? माई मदर wanted that I become an engineer। ये गलत है, इसका सही इंग्लिश होना चाहिए My mother wanted me to be an engineer, या फिर My mother wanted me to become an engineer। आप इस सेंटेंस को देखिए, We cannot do this। जब हम कैन नॉट बोलते हैं तो कैन और नॉट को आपने एक साथ लिखना है, ये गलती थी इसमें। तो आप मेल करते समय एक साथ लिखें, आप मेल करते समय कैन और नॉट को एक साथ लिखें, अलग अलग वो नहीं होते। उसने किसी को भी बैठने को नहीं कहा। सी डिडंट और डिड नॉट, डिडंट मत कहिएगा प्लीज, वो गलत माना जाएगा, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। डिडंट नहीं, या तो आप डिंट बोलिए या फिर डिड नॉट प्रॉपर बोलिए। उसने किसी को बैठने को नहीं कहा, क्या इसका इंग्लिश ये है? सी डिडंट आस्क नोबडी टू सिट। हो सकता है ये सही है, आप चेक कीजिए क्या ये सही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही इंग्लिश होना चाहिए सी डिडंट आस्क एनीबॉडी टू सिट। क्योंकि अब जब हमने डिडंट नेगेटिव कर दिया है तो फिर नोबडी कैसे आ जाएगा? फिर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैथमेटिक्स की तरह। लैंग्वेज में भी मैथ चल रहा है, फिर तो पूछ लेगी फिर वो बैठने को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है इस प्रकार के वीडियोस आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ग्रो शाइन क्लासेस इज ऑलवेज इन सर्विस ऑफ योर्स। प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप में विश्वास कीजिए। एक सेंटेंस देखिए, सर मैं एम कुमार शर्मा, माई सेल्फ एम कुमार शर्मा। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग इंग्लिश है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, थोक के भाव बोलते हैं, होलसेल रेट पे। प्लीज़ आप ऐसा कभी मत बोलिएगा। आप बोलिए सर आई एम एम कुमार शर्मा, और सर माई नेम इज़ एम कुमार शर्मा। माई सेल्फ नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। माई सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है,
और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम किया करता है। माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये आप ऐसा बोल सकते हैं, माई सेल्फ फीलिंग वेरी थर्स्टी। आप ऐसा बोलोगे ना, आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 30 ईयर्स, गलत है। 30 ईयर्स को आप काउंट कर सकते हो, हजारों साल तक आप काउंट कर सकते हो। एक साल नहीं, आप हजारों साल काउंट कर सकते हो। इसलिए वहाँ पे आपको 4 लगाना चाहिए, FOR। वहाँ पे बच्चे सिंस लगा देते हैं। 4 o'clock, सिंस 4 o'clock सोचते हैं काउंटेबल है, 1 2 3 4। आप कहाँ तक काउंट कर सकते हैं बताइए? अब बजे कितने बजा सकते हैं आप? 24 से ज़्यादा नहीं बजा सकते आप। तो अनलिमिटेड काउंटिंग होनी चाहिए, तब आपको 4 लिखना है, अदरवाइज आप सिंस लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, how was this video? Please write in the comment section, and don't forget to subscribe, share, like the video. So I'll keep making such kind of video for the students who are very needy and for all those people who are interested in learning spoken English. So till then, take care, bye bye, thanks for watching.